घर की कंस्ट्रक्शन करवाते टाइम अगर बेवकूफ़ नहीं बनना है, जहां घर की क्वालिटी खराब नहीं करनी है, तो ये वीडियो देख लो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्रीमेंट कैसे करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करते हो तो वो किसी भी ब्रांड का मटेरियल यूज कर सकता है आपके घर में। प्राइस वही लेगा, वो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन मटेरियल किसी हल्की क्वालिटी का या स्टील हल्की क्वालिटी का यूज कर देगा तो आप कुछ बोल नहीं सकते उसको। तो इसलिए पहले एग्रीमेंट करना ही करना है। तो आज मैं आपको एक एग्रीमेंट दिखाऊंगा, उसमें पूरा चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें एग्रीमेंट में आपको लिखनी होती है कि ये चीज मेंशन करनी ही करनी है। और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा ब्रांड आपकी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है। सरिया हो गया, पाइप हो गई या शटरिंग हो गई, हर चीज ATT होगी, सब चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना एरिया बना लेना है, मतलब ड्राइंग आपको बना लेनी है। कॉन्ट्रैक्टर पे मत छोड़ना ड्राइंग बनाना, ड्राइंग अपने हिसाब से बनानी। जैसी भी ड्राइंग आपको चाहिए, 2 कमरे 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, स्टोर यहाँ चाहिए, एक प्लान बना लो अपना। जैसे ही आपका प्लान बन जाता है उसके बाद अपने इंजीनियर से निकलवा लो कि कितने स्क्वायर फीट का आपका एरिया बन रहा है स्लैब का। जैसे यहाँ देखो, अभी ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, यहाँ पूरा लिख दिया है कि ग्राउंड फ्लोर 1348 स्क्वायर फुट का है। आपको लिखवा लेना है, नहीं तो जब मेजरमेंट करने जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ठेकेदार क्या मेजर कर रहा है। तो इन्होंने लिख दिया ग्राउंड फ्लोर 1348 स्क्वायर फुट का है। रेट डाल दिया, रेट आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि 1200 है 1300, तो 1200 इस समय नॉर्मल अच्छा रेट है, 1250 रेट। तो यहाँ निकल के आ गया कि 16,85,000 रुपये हमारा खर्च आएगा। हमें घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ही पता चल गया। मोस्टली लोगों को जब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई आइडिया नहीं है कि 20 लगने वाला है, 25 लगने वाला है। यहाँ हमें पहले मिल गया। बाकी एक चीज़ बहुत अच्छी हमें एग्रीमेंट में दिखी और कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा लगा कि उसने क्या किया है, जो छज्जे निकलेंगे, लगा लो जो गैलरी 3 फुट निकलती है, जहां आपकी बालकनी है, तो उसका रेट अलग से उन्होंने डाला हुआ है। छज्जे निकल रहे हैं 157 स्क्वायर फुट, 157 स्क्वायर फुट, तो उसने उसका आधा रेट रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करता। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पूरा आपका एरिया ले लेते हैं, 1250 रेट डाल देते हैं, तो वो बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग रेट रखा, उसका खर्चा हमारा 1 लाख रुपये बन गया। ये आ गया ग्राउंड फ्लोर। फिर ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का। आपका अगर ग्राउंड है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर देखो, फर्स्ट फ्लोर का एरिया कितना है, 365 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसमें रेट 1250 और 4,57,000 हमारा उसका खर्चा आ रहा है। फिर जो फर्स्ट फ्लोर की प्रोजेक्शन होगी, छज्जे निकले होंगे 3 फुट के, हम निकालते हैं गैलरी निकालते हैं कि एक छज्जे बोलते हैं कि गैलरी बोलते हैं, तो 218 स्क्वायर फुट की वो गैलरी है, 650 उसका रेट डाल दिया। टोटल जो हमें घर बनाने का खर्चा पड़ रहा है 23,87,000। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है हमारा घर का 23 लाख यहाँ है, लमसम 25 लाख हो गया, तो हम पैसे का अरेंजमेंट लोन भी ले सकते हैं, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको एग्रीमेंट और प्लान ड्राइंग पहले बनानी है। फिर आता है स्पेसिफिकेशन, क्या मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ। अगर ये बात आपने ठेकेदार से पहले नहीं की है तो वो किसी भी कंपनी का सीमेंट यूज़ कर सकता है, आप कैसे उसको बोलोगे। तो यहाँ आपको लिखवा लेना है कि सीमेंट जो यूज़ करना है ACC या अंबुजा या अल्ट्राटेक का 53 या 43 ग्रेड PPC, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। यहाँ PPC है, OPC भी होता है, तो OPC या PPC दोनों यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। PPC में ये होता है क्रैक्स नहीं आते हैं। अगली क्या है, उन्होंने लिखा है कि ब्रिक, आपकी जो ब्रिक वर्क होगा, फाउंडेशन में ब्रिक वर्क जो होगा, उसमें हम जो सीमेंट मोटार का जो माल बनाते हैं, ठीक है, वो 1:6 का बनाएंगे। मतलब 1 में सीमेंट डालेंगे और 6 में हम क्या डालेंगे, सैंड डालेंगे। तो ये इन्होंने पहले मेंशन कर दिया। अगर वो 1:8 का माल बनाने लग पड़ा तो आपको कैसे आइडिया लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जब वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है आपको पता होना चाहिए 1:6 का माल कैसे बनता है। मतलब कुछ उसको एक बर्तन ला के दे दो, वो देखो कि वो 1 में सीमेंट डाल रहा है और 6 में सैंड डाल रहा है, तो वो आपको पहले ही उसको बताना पड़ेगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा जो प्लिंथ के ऊपर वाला एरिया है वो सुपर स्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो सुपर स्ट्रक्चर में उन्होंने लिखा है कि हम अगर 4 इंच की दीवार है, मतलब बीच में पार्टीशन जो रहेंगी 4-5 इंच की रहेंगी, उसमें रेशो हम यूज़ करेंगे 1:4 और सुपर स्ट्रक्चर में 1:5। तो ये पहले लिखवा लेना है, नहीं तो वो सब चीज़ों में 1:6 कर देगा, आपसे पैसे पूरे लेगा, लेकिन उसके सीमेंट के पैसे बच के तो आपके तो क्वालिटी ख़राब हुई ना घर की। तो ये चीज़ें लिखवानी होती है एग्रीमेंट पे। अगला उसने लिखा है स्टील का, जो स्टील यूज़ करना है, उसने लिखा है कामधेनु कंपनी का। कामधेनु क्या हो गया, सेकेंडरी स्टील है, मतलब 10-20 रुपये प्राइमरी स्टील से सस्ता आता है। प्राइमरी स्टील वो हो गया जो ओर से बना होता है, मतलब टाटा बनाता है, विजैक बनाता है, जिंदल कंपनी बनाती है, 3-4 कंपनी बनाती हैं।
तो उनका भी यूज़ कर सकते हो, कामधेनु भी यूज़ कर सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टील अच्छे हैं, बस उन पे IS मार्क होना चाहिए। और ग्रेड यहाँ देख लेना FE 550 या 500, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 500 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, TMT बार होना चाहिए। और अगर आप रेट ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी जगह टाटा या जिंदल पैंथर लगवाओ, कामधेनु भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला उसने लिखा है स्टील बाइंडिंग हम करवाएंगे। ये चीज़ है, देखो ये लिखा है ओवरलैप। जहां सरिया, देखो सरिये को एक सरिया आ रहा है नीचे से, वो खत्म होगा, दूसरा सरिया उसमें बांधा जाता है, लैप बोलते हैं उसे, ओवरलैप। तो ओवरलैप जो लिखा है 47D, ये बहुत अच्छी चीज लिखी है कॉन्ट्रैक्टर ने, 47D आपको देना ही है। 47D क्या है? अगर 20 mm का सरिया है आपका, ठीक है, पिलर में हमारा 20 mm का सरिया है, तो 47 × 20 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि लैप कितना आना चाहिए, लगा लो 1600 mm आ रहा है, तो दो सरियों को जब जोड़ना है एक दूसरे के साथ तो 1600 mm हमें मिलना चाहिए, ठीक है। ये होता है ओवरलैप, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने प्लम्बिंग का क्या लिखा है, CPVC UPVC, तो आपको सीधा CPVC लिखवा देंगे। UPVC उसको बोलो नहीं, UPVC मत यूज़ करो, CPVC अच्छी क्वालिटी होती है हॉट वाटर में भी और ठंडे पानी में भी। तो UPVC थोड़ा गर्म पानी झेल नहीं सकती है, तो वो अंदर से ख़राब होगी और आपको वो पीना पड़ेगा, वो केमिकल साथ में जो प्लास्टिक वगैरह। तो CPVC यूज़ करने अपने घर की कंस्ट्रक्शन में। और सीवरेज के लिए उन्होंने लिखा है 6 kg PVC पाइप फिनोलेक्स या सुप्रीम की हैवी ड्यूटी, ठीक है। फिनोलेक्स सुप्रीम दोनों अच्छी कंपनी है और प्रेशर 6 kg है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है जो PVC कंड्यूट पाइप रहेगी वो हमारी रहेगी 25 mm डाया की, ठीक है। हैवी ड्यूटी रहेगी, ये देख लेना हैवी ड्यूटी कौन सी है। हर एक चीज़ पे अलग से वीडियो है, देखना कैसी क्वालिटी मटेरियल लगाना है घर की कंस्ट्रक्शन में, उस पर पूरी एक्सप्लेन वीडियो है। एक बार चैनल पे आओ हमारे सिविल साइट विजिट पे, घर की कंस्ट्रक्शन या सिविल इंजीनियर को सीखने का हर चीज़ मिलती है फ्री में। तो ये लिखा हुआ है उन्होंने पूरा कि ये इस हिसाब से नेशनल ब्रांड यूज़ करना है। अगला PCC, जो PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो हम फुटिंग के नीचे करते हैं, हमारी स्लैब के नीचे करते हैं, PCC 1:5:10, ये तो रेशो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी है उन्होंने। 1:4:8 का माल भी ठीक होता है, लेकिन ठीक है PCC इतना भी कर रहे हैं बहुत है, कुछ लोग इतना भी करते हैं, तो स्टोन एग्रीगेट के साथ वो PCC की जाएगी, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 4 इंच की PCC रहेगी, अंडर फ्लोर रेशो रहेगी उसकी 1:12, कच्चा फ्लोरिंग की जा रही है, बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक है, चलो 4 इंच की PCC कर रहे हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है DPC दी जाएगी पूरी, DPC और प्लिंथ बीम, आल बीम और राफ्ट इन फाउंडेशन ये दिए जाएंगे, ठीक है। इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको लिखना चाहिए था कि DPC हमारी 4 इंच की रहेगी या प्लिंथ बीम की हाइट ये रहेगी, वो सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो RCC में उन्होंने लिखा है कि M20 कंक्रीट अल्ट्राटेक का या ACC, ये प्री मिक्स आते हैं, तो ये बना बनाया वहाँ अगर प्लांट रहेगा आपके पास, ठीक है। तो नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलो M25 बनाए, 1:1:2 का माल बना के आपकी स्लैब में, आपके कॉलम में, हर जगह डाले, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने उनको मेंशन किया हुआ था, क्लियर। फिर नेक्स्ट चीज़ है जो भी कंक्रीट किया जाएगा वो वाइब्रेटर यूज़ किया जाएगा और कोर्स सैंड उसमें यूज़ की जाने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शटरिंग जो आपकी होने वाली है वो प्लाई शटरिंग होने वाली है, तो ये भी अच्छा है, फिनिशिंग अच्छी आएगी। वो कच्ची शटरिंग जो फट्टे वगैरह यूज़ करके करते हैं तो उसमें स्लरी हमारी निकल जाती है, स्लरी नहीं निकलनी चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कि जो भी प्लास्टर होगा अंदर और बाहर का वो 1:5 और सीलिंग का 1:4, तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने लिखा है चिकन मैश हम लगाएंगे, वायर मैश, जो भी हमारा जॉइंट होगा हमारे कॉलम और ब्रिक वर्क का, वहाँ चिकन मैश लगाएंगे तो क्रैक नहीं आता है, तो जी चिकन मैश लगा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। रूफ ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे आपकी स्लैब हो जाएगी, ब्रिक बेड कोबा किया जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वाटर प्रूफिंग करके दे रहे हैं, ब्रिक बेड कोबा किया जाएगा और गोला मारा जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है, वाटर प्रूफिंग करके मिल रही है हमें, ये तो मेंशन करना ही था। जो भी हमारा जॉइनरी वुड वर्क होगा वो क्लाइंट देगा, ये लिख दिया। जो इस पे वो भी लिखना है कि क्लाइंट के क्या स्कोप में है, कॉन्ट्रैक्टर के क्या स्कोप में। स्कोप ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या काम करके देने वाला है और क्लाइंट को क्या क्या काम करके देना है उसको, ये लिखा हुआ है। वाटर प्रूफिंग जो भी स्लैब पे की जाएगी, टेरेस फ्लोर पे, बाथरूम में, किचन में, बालकनी में, हर जगह की जाएगी, जैसे आर्किटेक्ट बोलेगा, जहाँ जैसे बोलोगे आप। नेक्स्ट जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो फसाड रहेगा प्लेन प्लास्टर किया जाएगा, ग्रुप डाल दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फसाड मतलब बाहर का जो आपका एलिवेशन वगैरह बनेगा सिंपल रखा है, कुछ ज़्यादा क्लैडिंग वगैरह उसमें नहीं है। अर्थ फिलिंग जो भी होगी, जो अर्थ फिलिंग विल बी कैरिड आउट अंडर कवर्ड, जो भी मिट्टी निकलेगी
वही मिट्टी फिल कर देनी। तो इससे अच्छा है आप मोरम फिल करवा सकते हो, लेकिन ठीक है अगर अच्छी मिट्टी निकल रही है तो वही करवा दो, उसमें बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रॉपर कॉम्पैक्शन करवाओ, फ्लडिंग करवाओ। उसके बाद इन्होंने लिखा है ATT, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो अच्छी चीज़ है। ये केमिकल लिखा हुआ है, तो ये ATT आपको अपने घर में करवानी है, दीमक वगैरह नहीं है, ये वो भी मेंशन कर देनी है। अभी यहाँ देखो इन्होंने लिख दिया है कि बिल्डर के स्कोप में क्या है और क्लाइंट के स्कोप में, ये सब चीज़ें लिखनी है। मतलब क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर करके देने वाला है, क्या क्या नहीं, ये अभी लगा लो। ये जो एग्रीमेंट है इतना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड में नहीं है, इससे पहले वीडियोस डाल चुका हूँ जिसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में लिखा हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। यहाँ देखो जैसे ही बिल कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल देगा, उस हिसाब से आपकी बिलिंग रहेगी, पूरा इस तरह मेंशन हुआ है कि क्या क्या है, बाकी ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से अपना एग्रीमेंट बनाना है अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ और फिर ही काम करवाना है, काम भी अच्छा होगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।